जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और ये बड़ी खबर जुड़ी है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सांबा के घगवाल इलाके में कैलवरी मिशन स्कूल जो कि सांदी रोड पर है, जिस स्कूल के बाहर अभी भी मैं मौजूद हूं, इसी स्कूल में एग्जाम स्कैम हुआ था और एसएससी का एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जा रहा था, जिसके तहत ये एक बड़ा खुलासा उस समय हुआ कि जो स्कैमर्स हैं, हैकर्स हैं, उन्होंने इस एग्जाम सेंटर को जो है वो हैक कर लिया था। बड़े ही हैरान करने वाले आपने विजुअल्स भी देखे थे, तस्वीरें देखी थी। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट देता चलूं कि इस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो खबर ये है कि पुलिस ने इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सतीश कुमार नामक ये मुख्य आरोपी, जिसे बताया जा रहा है कि हरियाणा के पानीपत से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और तमाम इसमें कुछ और भी तथ्य रखने जा रहा हूं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जब ये खुलासा हुआ था इस एग्जाम स्कैम का, पुलिस ने भांडाफोड़ किया था, जिसके बाद इस एग्जाम सेंटर को पुलिस ने सील कर दिया था और उसके बाद एग्जाम सेंटर को यहां से शिफ्ट किया गया था दूसरे इंस्टीट्यूट में। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर पुलिस ने शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे जो वो हुए, कई बड़े इसमें तथ्य सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो स्कैमर्स, जो हैकर्स है, जिन्होंने इस सेंटर को ही हैक कर लिया, सिस्टम को हैक कर लिया, वो यहां से भाग निकले थे, फरार हुए थे। किस तरह से फरार हुए थे वो सारी चीजें अभी मैं आपको अपडेट करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम सेंटर है और एग्जाम सेंटर के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट जो है ये आप दुकान देख रहे हैं, ये पीला दरवाजा जिस दुकान का आप देख रहे हैं, इसी दुकान की अगर बात करें तो स्कैमर्स ने, हैकर्स ने जो है वो यहां अंदर अपना एक सेटअप तैयार किया था, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर्स यहां पर इंस्टॉल किए गए। उसके बाद तारों का बड़ा जाल यहां पर बिछाया गया और उसके बाद आप देखें कितनी चतुराई से, कितनी चालाकी से इस स्कैम को जो वो सरंजाम पहुंचाया जा रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे सहयोगी आपको आगे से बताएंगे। एक बार फिर से आपको कुछ चीजें दोबारा से बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो स्कैम हुआ था उसका किस तरह से भांडाफोड़ हुआ वो आपको बता दें। इस दुकान के अंदर जो सेटअप तैयार किया गया, जिसके बाद जमीन के अंदर यहां पर जो वो वायरिंग बिछाई गई। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो है पाइप बिछाई गई थी। पाइप बिछाने के साथ साथ इस पाइप के जरिए तारें जो है वो यहां सड़क के किनारे किनारे से लेकर उसके बाद सड़क को बीच में से उखाड़ कर और उसके बाद पूरी तारें जो है वो वायरिंग वहां उस पर्टिकुलर सेंटर में पहुंचाई गई। इस बिल्डिंग को जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो तारें सर्वर तक कनेक्ट की गई। लैपटॉप यहां पर अंदर जो इंस्टॉल थे, कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल था, स्कैनर से हर चीज के साथ जो वायरिंग को जो है वो कनेक्ट किया गया था और उसके बाद यहां से सिस्टम को हैक किया गया स्कैमर्स की तरफ से, हैकर्स की तरफ से, जो बाहरी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये दुकान जिस तरह से रेंट पर ली थी, किराए पर ली थी, तो जिन्होंने ये दुकान रेंट पर दी थी उनको भी शायद इसकी भनक नहीं थी कि इतना बड़ा स्कैम जो है वो उनकी दुकान के अंदर से जो वो किया जाएगा, इस सिस्टम को हैक किया जाएगा। लेकिन किस तरह से इस एग्जाम स्कैम का भांडाफोड़ हुआ, यहां पर एग्जाम चल रहा था, जो भी टाइमिंग के अनुसार यहां पर एग्जाम चल रहा था, एसएससी का एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जा रहा था, जिसके तहत दिल्ली पुलिस की तैनाती भी यहां पर दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ही ये रिक्रूटमेंट एग्जाम था। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो यहां पर जिस तरह से वो ड्यूटी दे रहे थे तो यहां पर एक बड़ी अजीबोगरीब आवाजें यहां से आई, शोर यहां पर पड़ा हुआ था। और जब इस दरवाजे को नॉक किया गया तो नॉक करने से करते ही वो जो स्कैमर से, हैकर थे, वो यहां से पिछले रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। वो यहां से रफू चक्कर हो गए। अंदर कितने लोग थे, 3 से 4 थे, 5 थे, इसकी अभी जो कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन इसमें मुख्य आरोपी का नाम पहले ही सामने आ गया। स्कूल बिल्डिंग के अगर ओनर की बात करें, जिस लेडी ने हमसे बात की थी, उन्होंने कहा कि सतीश कुमार नामक एक व्यक्ति है जो कि एजेंसी है, कंडक्ट करवा रही है एग्जाम। तो कहीं ना कहीं उसी एजेंसी ने जो है ये सिस्टम को हैक किया था और उन बच्चों को फायदा पहुंचाया जा रहा था जो बच्चे पैसे देकर आगे निकलना चाहते थे, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा था जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे कुछ बनना चाहते थे। जिसके बाद ये खुलासा हुआ, जब तक पुलिस यहां पर आती, वो स्कैमर्स, हैकर्स की अगर बात करें, वो यहां से भाग निकले थे।
और उसके बाद यहां पर पुलिस ने बड़े लेवल पर इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी के दौरान यहां से तमाम सिस्टम को जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसमें स्कैनर्स की बात करें, लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, सर्वर की बात करें, ये सारी चीजें यहां से जब्ती की गई। और इस पर्टिकुलर इस दुकान की बात करें, यहां पर सेंटर, इस दुकान के अंदर जो सेटअप जो है वो हैकर्स ने तैयार किया था, वहां से भी तमाम सामान जो वो जब्त किया गया। और जब मैंने इस दुकान के अंदर की तस्वीर देखी थी, मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई दी, तो काफी हैरान करने वाली तस्वीर थी। और कहीं ना कहीं ये इससे जाहिर हो गया था, पहले ही जाहिर हो गया था कि यहां पर जो स्कैमर्स हैं, हैकर्स हैं, उन्होंने ये एक दिन में सेटअप तैयार नहीं किया होगा, इसमें लंबा समय उन्होंने लिया। और जानकारी भी ये मिली थी कि 1.5-2 महीने से ये प्लानिंग को जो है वो सरंजाम पहुंचाने की हैकर्स, स्कैमर्स कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोकल्स ने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो उनको जरूर दी होगी। तो जिसके चलते आपको बता दें कि पुलिस को एक अहम कामयाबी अब हासिल हो चुकी है कि सतीश कुमार नामक व्यक्ति, जो मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है इस स्कैम का, तो उसे गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पानीपत से पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। कुछ लोकल्स को भी पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। अभी इसमें कई अहम कड़ियां जो है वो धीरे धीरे और जुड़ेंगी, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग फरार हैं। जिस तरह से पुलिस की टीमें इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो आपको बता दें कि पुलिस टीमें यहां से दिल्ली और हरियाणा के लिए रवाना हुई थी। तो लगातार जो वो आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन इसमें बड़ी अहम जो कामयाबी वो इस कदर से मिली है कि जो हरियाणा से मुख्य आरोपी जो है वो उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे यहां सांबा लेकर आई है। गगवाल पुलिस स्टेशन में ये पूरा मामला दर्ज है, एफआईआर यहां पर दर्ज हुई थी। तो इसमें सीनियर ऑफिसर जो है वो इस पूरे मामले में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इस पूरे मामले को। और इसमें अब जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें अब उससे पूछताछ जिस तरह से की जा रही है, तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। कई उसके साथी जो यहां मौके पर थे जब वो स्कैम करके यहां से फरार हुए थे, उनके भी नाम जल्द सामने आ सकते हैं। कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। और उसी के साथ बड़ा है कि जो लोकल भी इसमें कुछ शामिल हैं जिन्होंने यहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो वो दिया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज याद कराना चाहता हूं, आपके जहन में भी ये चीजें नहीं आई होंगी कि किस तरह से ये स्कैम ऐसे हो सकता है। उन पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात हो सकता है। देखिए, सड़क को उखाड़ा गया, तब भी पॉइंट आउट किया गया। यहां के जो लोकल डीडीसी हैं सुरेश कुमार जी, उन्होंने यहां से पॉइंट आउट किया था कि भाई अभी कुछ दिन पहले यहां पर ब्लैक टॉपिंग हुई है, आपने बिना पूछे इस सड़क को उखाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उसी दिन शक की जो सुई है वो घूमना शुरू हो गई थी। और पूछा गया कि क्यों उखाड़ी गई, तो ये कहा गया कि हमने पानी की पाइप यहां पर डालनी है। तो चलिए, पानी की पाइप का स्कूल की बिल्डिंग के साथ कोई लेना देना था नहीं, ये सारी चीजें भी स्पष्ट हो गई थी। और इसका अहम खुलासा तो डीडीसी सुरेश कुमार जी ने कर दिया। और उसके बाद स्कूल के जो ओनर है उन्होंने भी कहा था कि हमें भी इस चीज का नहीं पता कि हमारे स्कूल में ही इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। हालांकि उनसे भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट जरूर किया होगा मामला। तो उन्होंने ये कहा था कि हमने तो सिर्फ ये बिल्डिंग रेंट पर दी है, हमें एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके स्कूल का नाम सामने आया, उनकी बिल्डिंग जिस तरह से चर्चाओं में आ गई, तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। तो उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इंक्वायरी बड़े लेवल पर करना शुरू कर दी, तो इंक्वायरी में कई तथ्य सामने आना शुरू हुए, कई इसमें जो वो एविडेंसेस सामने आ गए। और कहां से शुरुआत हुई? इस दुकान से शुरुआत हुई। ये मुझे लग रहा है कि 10 बाय 10 की ये दुकान होगी, और इसी दुकान में, छोटी सी दुकान में, ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था, यहां पर पूरा प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उस प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया, स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। ये मामला तो उसी दिन सॉल्व हो जाता अगर वो पकड़ में आ जाते सारे के सारे आरोपी, लेकिन यहां से पीछे के रास्ते से वो भागे। ये देखिए, पूरा का पीछे जो आप देख सकते हैं, खेत है, पूरे पीछे जंगल का इलाका भी होगा। तो उस समय जब अफरा तफरी यहां मची एग्जाम से ठीक पहले, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और उसके बाद इस पर्टिकुलर दुकान को भी जो वो अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है, तमाम यहां से जब्ती की जाती है, और एग्जाम सेंटर से भी जब्ती की जाती है। और उसके बाद क्या चीजें सामने आई, इस सेंटर को सील कर दिया गया। अभी ये सेंटर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस की यहां पर 24 घंटे यहां पर पहरेदारी है। पुलिस लगातार जो वो हर आने जाने व्यक्ति के ऊपर नजर भी रख रही है। और उसके साथ साथ अब यहाँ जो एसएससी का एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम था, इसे यहां से शिफ्ट किया गया दूसरे इंस्टीट्यूट में।
और इसे सील कर दिया। तो ये बड़ी अहम अपडेट इस दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर सामने आ रही है। यहां पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश कुमार नामक व्यक्ति को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। कुछ और खुलासे उसके तरफ से जो किए जाएंगे उसके आधार पर पुलिस आगे भी काम करेगी और भी उनके साथ जो लोग शामिल है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो पैसे का लेन देन उसमें हुआ है और कहीं ना कहीं मोटी रकमें जो वो ली गई होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं करोड़ों रुपए का ये स्कैम होगा। कहीं ना कहीं यूं कहें तो उन बेचारे पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ये स्कैमर्स हैकर करते नजर आ रहे थे। लेकिन इसमें सरकार भी अपने एंड पर अब बड़े लेवल पर काम करेगी और जो भी ये लोग थे, जो भी एजेंसी ये चलाई जा रही थी, जो भी प्राइवेट एजेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसे भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सुनने में ये जानकारी ऑलरेडी हमें आ रही है, सोर्सेज के मुताबिक वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है कंपनी। अब देखना है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी इसमें मामले में मॉनिटरिंग कर रही है। तो अभी तमाम कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं, होंगे, हो नहीं सकते बल्कि जरूर होंगे। जिस तरह से एक मुख्य कड़ी अब इसमें सामने आ चुकी है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो तमाम तथ्य और सामने आएंगे। बड़ी जानकारी दिल्ली रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम स्कैम को लेकर जो सांबा के घगवाल इलाके में सांदवी रोड पर स्थित इस कैलवरी मिशन स्कूल बिल्डिंग में एग्जाम हो रहा था। यह सेंटर था एग्जामिनेशन सेंटर और यहां पर ही एग्जाम सेंटर में सिस्टम जो ऑनलाइन था उसे हैक किया गया था, जमीन के अंदर तारे बिछाकर। बड़ी जानकारी फिलहाल के जुड़िया जेके।